हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज फिर से एक नए डिज़ाइन में गोपाल जी के लिए ड्रेस लेकर के आई हूँ। आप लोगों को बनाना बताऊँगी। आपके पास जो भी फैब्रिक है आप उसको ले सकते हैं। तो मैंने ये फैब्रिक हमारा सिल्क में उसी में मैंने लिया है और ये सिंगल है। इसमें ना ही कोई हम बुकरम लगाएंगे ना ही कोई अस्तर लगाएंगे और इसकी किनारे भी इंटरलॉक हैं। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है। 4.25 इंच इसकी चौड़ाई है। अगर इसको देखा जाए तो 4.25 इंच इसकी चौड़ाई है, क्योंकि अगर फोल्ड करेंगे तो 4.25 इंच इसका कपड़ा होगा, लेकिन फोल्ड करने के बाद में 4.25 इंच है। और इसकी लंबाई 30 इंच है। ये देखिए 30 इंच इसकी लंबाई है। अब नीचे का इसका जो हिस्सा है वो तो हमारा फोल्ड है, लेकिन अब ऊपर का ये जो साइड का है इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, दोनों साइड की किनारी को। तो चलिए फोल्ड करती हूँ और दिखाती हूँ आपको। इस तरह से दोनों साइड की किनारी को सील करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि इस पर फ्रिल देना है। तो फ्रिल इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से देंगे। अगर खूब घना फ्रिल चाहते हैं तो इससे भी ज़्यादा आप कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से हमें जो देना है तो मीडियम तरह से हमें फ्रिल देना है। 1 बाई 1 इस तरह से करके एक एक फ्रिल हम इस पर बनाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे। तो चलिए बना के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इस पर फ्रिल डाल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको मैं साइड करती हूँ। अब मैं चोली बनाऊंगी। चोली बनाने के लिए मैंने इसी में का फैब्रिक लिया है। तो ये फैब्रिक हमारा प्रिंटेड है और बहुत ही प्यारा सुंदर सा कपड़ा है, और इसी के नाप का मैंने सेम अस्तर का कपड़ा कट किया है चोली के लिए लगाने के लिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है। 3.25 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 7.25 इंच है। अब हमें क्या करना है इसको कि इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। कपड़े को फोल्ड करने के बाद में इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। नीचे की साइड से हमें इक्वल रखना है। वैसे तो कपड़ा हमारा इक्वल है। अब इस पर हम मार्क लगाएंगे। मार्क इसे हमें अंदाज़ा से लगाना है। ये बाजू के लिए यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर हमें मार्क लगाना है। ये यहाँ पर लगाया। अब ये गले के लिए लगाना है। इस तरह से गले के लिए लगाया है ये गोल, और ये बाजू के लिए। ये लगभग आपको आइडिया में बता रही हूँ। ये यहाँ से अगर देखें तो ये आधा इंच यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए आधा इंच ये गले के लिए लगाई हूँ, और यहाँ से देखेंगे तो ये 1.25 इंच बाजू के लिए, कंधे के लिए छोड़ करके बाकी को मैं बाजू के लिए कट कर दूँगी। और इसकी जो गहराई देखें, अगर ये 1.25 इंच इसकी गहराई काटी हुई, ये यहाँ से ये यहाँ तक आ रहा है 1.25 इंच। अब इसको मैं कट करती हूँ।
ये इस तरह से हमारा कट हुआ है। अब इसको चाहें तो आप यहाँ से बीचों बीच कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं कट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको क्लियर पता चलेगा, ये हमारी बाजू हो गई, ये गला हो जाएगा। और इसको इसी तरह से हमें सिलाई लगाना है। तो इसको देखिए पहले हम खुला सिलाई लगाएंगे। तो इस कपड़े को मैं पलट देती हूँ क्योंकि ये हमारा सीधा साइड अभी दिख रहा है। थोड़ा सा अंदर के साइड से हमें सिलाई लगाना है। जैसे जैसे कटिंग हुई है उसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। सीधा साइड हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी सीधा पार्ट हो वो हमारा अंदर रहेगा। ये देखिए सीधा वाला पार्ट हमारा अंदर है। अब जैसे जैसे कटिंग है उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको सील करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको अगर आप चाहें तो यहाँ से बीच से इसको परत को देखिए दोनों साइड हमें देख लेना है कि इक्वल हमारी सिलाई लग गई है। तो ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है, दोनों साइड से कहीं का भी छूटा नहीं। अगर छूटा है तो आप इस पर दोबारा सिलाई लगा सकते हैं। अब इसको हमें यहाँ से कट कर देंगे। अब इसको फोल्ड कर लेंगे हम लोग, इस तरह से पलटेंगे इसको। चलिए कोई बारीक चीज़ इसके अंदर में डाल करके ये जो ऊपर का कंधा है इसको मैं पलट करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से दोनों चोली हमारी प्यारी सुंदर सी आगे और पीछे वाली परत ये बन करके कंप्लीट है। आप देख सकते हैं कि इसको नुकीले चीज़ से बहुत ही अच्छे से मैंने फोल्ड कर दिया है। और जो ये बीच से मैंने कट लगाया था इसको दोनों को इधर से पलट करके मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। तो दोनों हमारे एकदम इक्वल बन करके कंप्लीट है। बहुत ही सुंदर ये फिनिशिंग के साथ हमारी चोली बन गई है। अब हमें क्या करना है कि इसको ये दोनों कंधे को इसको सिलाई लगाएंगे, जोड़ेंगे। और जो ये किनारी है बगल वाला इसको भी हम सिलेंगे। तो चलिए सिल करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर सिलाई लग गया है। इसी तरह से ये यहाँ के भी दोनों पार्ट को लगा लेंगे और ये बगल की सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए लगा करके कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऊपर से कम लगाएंगे, नीचे से ज़्यादा लगाएंगे। इसी तरह से इधर की भी सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए इसमें ये दिख रहा है कि ये गला जब सिलाई हुआ है तो थोड़ा सा सिलाई अंदर के साइड से गया है। जब सिलाई करेंगे तो जो गला आपको सिलने के बाद में थोड़ा सा बड़ा लगेगा उसको आप आगे का रख देंगे। तो इसको मैं आगे का रखूँगी और इसको पीछे का रखूँगी। ये देखिए इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। करने के बाद में इसको इस तरह से एक पार्ट को हम यहाँ से काट करके दो कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर पीछे का पार्ट गोपाल जी का थोड़ा पतला होता है। तो इस तरह से इसी को हम फोल्ड कर देंगे। इस पर हमें कपड़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पहनाएंगे तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं बटन पेटी की तरह गला यहाँ पर पीछे कपड़ा लगाना तो कपड़ा भी लगा सकते हैं।
ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी गोपाल जी की ये चोली बन करके हमारी कंप्लीट है। अब इसको घेरे के साथ में हमें अटैच करना है। इसको देख लेते हैं नाप करके। एकदम देखिए परफेक्ट आ रही है इसकी कमर की गोलाई। अब चलिए इसको जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा अंदर के साइड में ही सिलाई लगाई थी। ये देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं कट करके पहले हटा देती हूँ। अब इसमें ये पार्ट हमारा सीधा है, सीधा और उल्टा देख करके सिलाई लगाना है। ये सीधा है और ये सीधा है, ये दोनों सीधा को हमें एक साथ रखना है इस तरह से। और रखने के बाद में ये चोली को और घेरे को एक साथ में सिलाई लगाना है और थोड़ा सा हमें दबाते हुए अंदर की साइड में ही सिलाई लगाना है। ये देखिए ये हमारा इस तरह से जुड़ चुका है। अब इसके ऊपर एक बार इस तरह से हम रख करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी हमारी ये इस तरह की गर्मी की फ्रॉक बन करके गोपाल जी की हाफ बाजू वाली तैयार है। अभी इस पर मैंने प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर प्यारी सी गोपाल जी को इस तरह का जब ड्रेस पहनाते हैं और बनाते हैं तो बनाने में भी इजी रहता है और पहनाने में भी काफ़ी इस तरह से बाजू डाल करके और पहना देंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी फिटिंग आएगी। अब चलिए यहाँ पर पीछे मैं वेलक्रो लगा करके कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से इस पर यहाँ ये साइड में वेलक्रो लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है और इधर भी साइड में अंदर के साइड में सिलाई लगा दिया है। और ये देखिए हमारा कितना सुंदर प्यारा सा ये गोपाल जी के हाफ बाजू का फ्रॉक बन करके कंप्लीट है। 5 नंबर के लिए बनाई हूँ पर 6 नंबर के गोपाल जी हैं, इनको मैं पहना करके आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर फिटिंग आ गई है। 6 नंबर तक के गोपाल जी में आप ये ड्रेस डाल सकते हैं। और ये देखिए पीछे से भी इनका लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पीछे से भी एकदम कंफर्टेबल है, काफ़ी परफेक्ट है। ये देखिए तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।